Hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Study English Literature. So today we will cover romantic criticism. ये पेपर 5 का पहले सेक्शन का टॉपिक है क्रिटिक्स का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जिसमें कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ये एक नोट के फॉर्म में है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको डायरेक्टली एग्ज़ाम में आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो और आपको समझने के लिए भी बहुत इजी होगा। देखते हैं अब हम यहाँ से रोमांटिक क्रिटिसिज्म एज ए रिस्पॉन्स टू द न्यू क्लासिकल मूवमेंट इन लिटरेचर। इट बिगेन एज ए कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन मूवमेंट। रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो था ये न्यू क्लासिकल मूवमेंट के रिस्पॉन्स में दिया गया था और ये यूरोपियन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। रोमांटिसिज्म वाज आल्सो नोन एज द रोमांटिक ईरा। रोमांटिक ईरा भी से बोलते हैं। रोमांटिसिज्म वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म पीरियड के टाइम ही म्यूज़िकल का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, आर्टिस्टिक का भी और लिटरेरी का भी ये ग्रोथ भी हुआ था और मूवमेंट भी था। It was originated in Europe towards the end of 18th century. This movement was at its peak climax approx from 1800 to 1850. The Romantic drew inspirations from the beauty that is found in nature. Preface to lyrical ballad is considered as the manifesto of romanticism. Emotion, imagination, nature and social class are four major themes of romanticism. रोमांटिसिज्म में मेनली नेचर से इसका इंस्पिरेशन लिया जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल थीम। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स एंड कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टो ऑफ किसका था, रोमांटिसिज्म का, इमोशन का, इमेजिनेशन का, नेचर का एंड सोशल क्लास का। ये फोर मेजर थीम्स थे रोमांटिसिज्म के, जिसके ऊपर की रोमांटिसिज्म में राइटिंग्स होते थे। रोमांटिक राइटर्स वेयर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वॉल्विंग एंड चेंजिंग अराउंड देम। रोमांटिक राइटर्स जो थे वे अपने अगल बगल में जो भी कुछ बदल रहा होता था उसी से प्रभावित हुआ करते थे और उसी पे लिखा करते थे। रोमांटिसिज्म वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड ऑल्सो ए रिएक्शन अगेंस्ट द साइंटिफिक रैशनलिज्म एम्फेसाइज्ड द इंडिविजुअल। हाँ, तो रोमांटिसिज्म वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स। रोमांटिसिज्म जो था वो रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट, तो एरिस्टोक्रेट यानी रिच पीपल के अगेंस्ट, राजा महाराजा के अगेंस्ट, सोशल के अगेंस्ट और पॉलिटिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो ए रिएक्शन अगेंस्ट द साइंटिफिक रैशनलिज्म, तर्कवाद, एम्फेसाइज्ड द इंडिविजुअल्स। ओके, there are 5 major elements of romanticism. Belief in the individual and common man. Second is love of nature, reverence for nature, interest in the supernatural and gothic element. Fourth is interest in the primitive forms of things. Fifth is look at the world with more the reasonable optimism. Sixth is faith in the inner experience and power of imagination. Generally, romantic period is known as the period of imagination, beauty of nature, emotion and the personal feeling. It is said that 18th century is a period of romanticism. The French Revolution, American independence of war play an important role in rising of the spirit of free thinking and personal feeling before the 18th century. जनरली जो है रोमांटिक पीरियड किससे जाना जाता है, तो पीरियड ऑफ इमेजिनेशन से, ब्यूटी ऑफ नेचर से, इमोशन से और पर्सनल फीलिंग्स से। और एंड इट इज़ ऑल्सो पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वार प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन राइजिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वार जो था ये लोगों को सोचने के लिए और भी खुला मौका देता है, पर्सनल फीलिंग्स
Before the 18th century, the theme of writers and poets used to be historical, political, and social. 18th सेंचुरी से पहले राइटर्स का जो थीम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल मेनली. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इस पीरियड में इट मीन्स इन 18th सेंचुरी अ न्यू टाइप ऑफ पोइट एंड राइटर केम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दे ब्राउट they brought radical change in English literatures. They applied their imagination and feeling in the works of literature on the basis of their own likes and dislikes. वो जो कल्पना करते थे और उनका जो फीलिंग्स था अपने काम को लेकर के, वो सभी लिटरेचर में डालते थे और लिखा करते थे अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से. When William Wordsworth and S.T. Coleridge published preface to lyrical ballad, then new technique and feeling came in the mind of other poets. As a matter of fact, that many poets such as P.P. Shelley, S.T. Coleridge, John Keats, and others started to write their poems on the basis of imagination, emotion, personal matter, and beauty of nature that we read earlier. So आगे बढ़ते हैं. Romantic criticism ignored the old rules of literature. Romantic critics believe in free thinking. रोमांटिक क्रिटिसिज्म तो था, ये ओल्ड रूल्स को इग्नोर किया और एक नया रूल अपनाया जिसमें कि क्या था, फ्री थिंकिंग. या दैट इज़ वाई रोमांटिसिज्म यहाँ होना चाहिए था. रोमांटिसिज्म इज़ कंसिडर्ड वेरी क्रिएटिव. ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग हैं उतनी थिंकिंग होगी तो वो क्रिएटिव होगा ही. द रोमांटिक एज इन इंग्लैंड वॉज नॉट ओनली द एज ऑफ ग्लोरियस पोइट्री बट ऑल्सो ऑफ ग्लोरियस लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी ये ग्लोरियस पीरियड रहा. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वेल डन स्कॉलर्स ऑफ दिस एज वेर क्रिटिक्स एज वेल एज क्रिएटिव राइटर. वे सिर्फ क्रिएटिव राइटर्स ही नहीं थे, वे क्रिटिक्स भी बहुत अच्छे थे. The main critics who brought a radical change in the literary criticism were S.T. Coleridge, Lamb, Hazlitt Barron, after that De Quere, etc. All of them reached strictly against the new classical tradition. Most of the romantic critics gave critical judgment which may be called impressionistics. Yeah. In literature of romantic criticism. सो वो जो क्रिटिकल जजमेंट अपना देते थे वही क्या कहलाया, तो इम्प्रेशनिस्टिक्स कहलाया. द राइटर बिगेन टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द कॉमन मैन. हिज लैंग्वेज एंड हिज लाइफ, द लाइफ्स ऑफ ए किंग, नोबलमैन एंड वॉरियर वी आर नो लॉन्गर फिट सब्जेक्ट. द रोमांटिक रिप्रेजेंटेड द कॉमन मैन्स लाइफ इन लिटरेचर एंड ब्रॉट आउट द ब्यूटी ऑफ रस्टिक लाइफ. तो राइटर ने क्या शुरू किया, कॉमन मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना अपने लैंग्वेज में, मतलब उनके लैंग्वेज को और उनके लाइफ को. जैसे कि पहले हुआ करता था, लोग राजा के बारे में बताते थे, तो इस पीरियड में उन्होंने क्या किया, किंग को, नॉवलमैन को, वॉरियर को अपने सब्जेक्ट में नहीं रखा, यानी उनका मेन थीम ये नहीं हुआ करता था. द रोमांटिक रिप्रेजेंटेड द कॉमन मैन्स लाइफ. इन्होंने कॉमन मैन्स के लाइफ को रिप्रेजेंट किया इन लिटरेचर एंड ब्रॉट आउट द ब्यूटी ऑफ रस्टिक लाइफ. और देहाती जीवन का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसको उन्होंने अपने पोइट्री में रखा थ्रू देयर पोइटिक पावर एंड इमेजिनेशन, अपने पोइटिक पावर और इमेजिनेशन के थ्रू. रोमांटिक critics believe that divinity that is present in everything including ordinary human action and nature. वो इस चीज़ पे भरोसा किया करते थे. All poets of this era made ordinary things beautiful. वे एक साधारण सा चीज़ को भी बहुत ही सुंदर बना दिया करते थे. They celebrated the life of the common man according to William. उन्होंने कॉमन मैन के लाइफ को सेलिब्रेट किया. अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलेशंस
विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री जो था वो क्या था, एक पावरफुल फीलिंग्स था जो कि स्पॉन्टेनियस ही आ जाया करता था, रिकलेक्टेड इन द ट्रांकुलेशन, या जो कि ट्रांकुलेशंस में रिकलेक्टेड होता था. वेयर वी आर, हियर वी आर. वर्ड्सवर्थ dislike almost all poetic device including personification, hyperbole, allusion, inversion, etc. जैसे कि पहले के पोएम में हुआ करता था कि लोग ये सारे पार्ट्स ऑफ एस, नो दैट इज़ नॉट, ये सभी फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया करते थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, इन सभी को इग्नोर किया. वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट न्यू क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशंस वेयर आर्टिफिशियल एंड देयर इमोशंस वेयर नॉट स्पॉन्टेनियस. Wordsworth believed that neoclassical form of poetic expression were artificial and their emotions were not spontaneous. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग न्यू क्लासिकल फॉर्म्स का जो पोइट्री होते थे और पोइटिक एक्सप्रेशन होते थे वो आर्टिफिशियल होते थे, उसमें कोई भी नेचुरल थिंग्स नहीं होता था और रियलिस्टिक से दूर, और कोई भी स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं होता था. रोमांटिक पोइट वेर इन्फ्लुएंस बाय द फोक सॉन्ग एंड बैलेट ट्रेडिशन. ये बैलेट ट्रेडिशन और फोक सॉन्ग से प्रभावित थे. पोइट्री वाज एन इम्प्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस फॉर वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ के लिए पोइट्री जो था वो क्या था, पर्सनल इमोशन था. रोमांटिक पोइट्री रिवील्स द मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड ऑल्सो वी हैव अर्लियर रेड दैट वो लोग नेचर से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखते थे, रस्टिक लाइफ के बारे में लिखते थे. तो उन्होंने क्या कहा इसको, पोइट्री रिवील्स दैट द मिस्ट्री ऑफ नेचर. According to Wordsworth, poetry was not just a tool of monologuing, it gave religious insights into what we see around us. That is important. On the other hand, S.T. Coleridge didn't agree with Wordsworth's theory of rustic diction. ये वर्ड्सवर्थ के थ्योरी से नहीं थे. अग्री कौन, तो S.T. Coleridge इनके रस्टिक डिक्शन से. According to S.T. Coleridge, there is nothing special about the speech of people living opposed to nature. S.T. Coleridge's major work was Biographics Literaria. It means ये जो न्यू क्लासिक थे और जो S.T. Coleridge थे, इनका पोइटिक थीम बिल्कुल अलग था. किन से, तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे. तो ये हमारे रोमांटिक क्रिटिसिज्म हमने देखा. सो यस फ्रेंड्स, हमने आज क्या देखा, रोमांटिक क्रिटिसिज्म देखा, जिसमें कि हमने देखा कि मेनली उनका पॉइंट क्या था लिखने का, तो नेचर के सराउंड में ही था. वो रियल चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, रस्टिक लाइफ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे. कॉमन पीपल उनका मेन पॉइंट था. सो मेनली आप इतना तक भी समझ सकते हो और लिख सकते हो, ये भी आपके लिए इतना ही काफ़ी है. लेकिन अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो मैंने इसे और भी नोट्स के फॉर्म में लिखा है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ. और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो आई कैन अपलोड मोर. एंड जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में बताओ. सो या, सम फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. फर्स्ट इज़ ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, दिस. And second is awareness and acceptance of emotions. Third is emphasis on aesthetic beauty, जो कि उनका था भी मेन थीम. And fourth is theme of solitude. Fifth is a spiritual and supernatural element. Sixth is vivid sensory description. Yeah. And here seventh is the use of personification. तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर वो रोमांटिक क्रिटिक्स जो होते थे वो लिखा भी करते थे और क्रिटिक भी किया करते थे. थैंक यू. आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हेल्पफुल है ही. आप चाहे तो ये पूरा